मेरे पीछे जो ताजमहल आप देख रहे हैं वो ताजमहल आगरा का नहीं कुंदरकी का है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव कवर करते करते अब मेरा रुख यहाँ का हो गया है। यूं तो समाजवादी पार्टी का गढ़ से माना जाता है, लेकिन 31 साल से बीजेपी का भी सूखा है, जिसे खत्म करने के लिए बीजेपी अब मैदान में है। क्या बीजेपी समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंध लगा पाएगी? आगे देखेंगे। चलिए, नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ अर्पिता आर्या। अरबी यात्री इब्न बतूता जब भारत की भूमि पर भ्रमण कर रहा था तो कुछ वक्त उसने कुंदरकी की इसी धरती पर बिताए थे। फिलहाल आज तक की टीम भी इसी भूमि पर है और ये जानने के लिए कि क्या सोचती है कुंदरकी की जनता, तमाम राजनीतिक दल महिलाओं को रिझाने के लिए तमाम प्रयास करते हैं, लेकिन महिलाओं के दिल में क्या है वो जरा जानते हैं। हमारी तरफ पानी नहीं आता है, रोटें गंदगी रहती है, रोटें टूटी फूटी रहती हैं। यानी जो भी काम करें अच्छे तरीके से करें। कोई भी सरकार आए, मैं ये नहीं कह रही कि कोई एक सरकार के लिए बोलूं, को जो भी करे अपना काम अच्छे तरीके से करे। यहाँ की गलियां इतनी खराब है, रोड इतने खराब है, स्कूल तक पता नहीं कितने टाइम से बने नहीं है। यहाँ का स्कूल इतना खराब है, जेल बहुत खराब स्कूल है। कुंदरकी के उपचुनाव में किसकी तेज धार है और कौन जबरदस्त तलवार? विकास के मुद्दे पे जनता वोट दे रही है, बेरोजगारी के मुद्दे पे वोट दे रही है। यहाँ पे काम नहीं हुआ है बिल्कुल भी। ठाकुर रामवीर सिंह एक तरफ चुनाव जीत रहे हैं। एक तरफा। हाँ, हिंदू मुसलमान का सबका काम करते हैं। पहले मुकदमे लिखे जाते थे 1300-1400 साल के अंदर, अब 300-400 मुकदमे लिखे जाते हैं। जरा सारा झगड़ा हो गया तो दोनों पक्षों को जेल भेज दिया। 1967 में कुंदरकी सीट अस्तित्व में आई। इस सीट पर 15 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। कुंदरकी पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी का ज्यादातर कब्जा रहा है। कुंदरकी सीट को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। 1993 में पहली बार बीजेपी के चंद्रविजय सिंह उपचुनाव जीते। 31 साल से बीजेपी कुंदरकी सीट पर नहीं जीत सकी और इसी सूखे पर जीत की लहलहाती फसल काटना चाहती है बीजेपी। इसलिए बीजेपी ने रामवीर सिंह को तीसरी बार अपना उम्मीदवार बनाया है। हमारा वोट जो है वो सब वर्ग में, सब जातियों में, सभी धर्मों में, अगड़ों में, पिछड़ों में, शोषित में, वंचित में, दलित में, मजदूर में, महिला में, हमारा वोट सब में है और बाकी सबका वोट थोड़ा सा अलग अलग है। बीजेपी को जीत का भरोसा क्यों है वो आपको आगे हम बताएंगे, मगर सबसे पहले जरा जान लीजिए कि कुंदरकी के चुनावी मैदान में किस दल ने किसे उतारा है। समाजवादी पार्टी की ओर से मोहम्मद रिजवान चुनावी मैदान में है। बीएसपी ने रफतुल्लाह को चुनावी रण में उतारा। एआईएमआईएम की टिकट पर मोहम्मद वारिस मैदान में है। ये यहाँ विकास हो रहा है। आप तो इतने साल से इस इलाके को देख रहे हैं, कुछ बदला? ठीक हो गया, सब बढ़िया हो रहा है। सड़क बन रही? हाँ, सब बन गई है सड़क। अब फिर से इसमें पाइपलाइन लगी है। कुंदरकी विधानसभा में ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। वहाँ पर 60 से 65% से अधिक मुस्लिम आबादी है, तो वहीं 30 से 35% से अधिक हिंदू हैं। यहाँ तुर्क बिरादरी 40% से ज्यादा है। पिछले 3 दशक से देखा गया है कि जिस पार्टी के खेमे में इस बिरादरी के वोट पड़ जाते हैं वही विजय प्राप्त करती है और इस बार कुंदरकी में कुल 11 उम्मीदवार मुस्लिम हैं। अब बीजेपी को उम्मीद है कि तुर्क मतदाता अगर एसपी, बीएसपी और एआईएमआईएम में बढ़ता है तो बीजेपी को फायदा मिल सकता है। किसकी हवा चल रही है? बीजेपी की। बीजेपी की? क्यों? अच्छा काम कर रहे हैं। अरे कहा अच्छा काम कर रही? अरे बतेरा अच्छा कर रहे हैं। तेरे में क्या? लड़ाई झगड़े ना हो रहे, कुछ ना हो रहे। इतना ही नहीं, बीजेपी को ये भी उम्मीद है कि हिंदू वोट तो उनके पास है ही, कुछ मुस्लिम वोट भी उन्हें मिल सकते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद रिजवान का अपना भरोसा है। साथ में वो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार कुंदरकी की जनता को डरा रही है। हम लोगों के प्रचार वाहन बंद कर दिए, हम लोगों को प्रचार नहीं करने दिया जा रहा। हम अगर व्हाट्सएप पर डाल देते हैं कि आज फला फला गांव का हमारा दौरा है तो हमसे पहले पुलिस पहुंच जाती है वहां पर। इतना प्रताड़ित कर दिया है जनता को, इतना बेबस कर दिया है जनता को
कि तुम वोट नहीं डालोगे। हमारे जितने भी बूथ प्रभारी थे 436 प्रभारियों को पूरा इस तरह से बुला कर थाने में और उनको जो है पूरा प्रताड़ित कर दिया, उनको डरा धमका दिया कि आप जो है 2 दिन पहले ये इलाका छोड़ देंगे और 2 दिन पहले बूथ पे जो है आप नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। नेताओं के वादे और जीत के इरादे अपनी जगह है, मगर कुंदरकी के रहने वाले क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या है? चुनाव में रामवीर सिंह जीत रहे। रामवीर सिंह जी जी जी, बढ़िया काम कर, बढ़िया एकदम बढ़िया काम करेंगे, बढ़िया काम करेंगे। अच्छा, समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी मुश्किल है, लेकिन रामवीर सिंह जीतेंगे। 5 बार से हाजी रिजवान साहब यहाँ विधायक रहे हूँ, इस बार भी इंशाल्लाह वही विधायक बनेंगे और समाजवादी की गढ़ है और समाजवादी जीतेगी यहाँ से। आप बताइए किसकी हवा लग रही चुनाव में? रामवीर का ही है मामला। रामवीर का? हाँ, रामवीर का ही है। समाजवादी पार्टी? ना पे रामवीर का ही है मामला। साइकिल साइकिल? बीजेपी? अरे तय कर लो, 2 मिनट और ले लो। ठाकुर रामवीर सिंह। ठाकुर राम, तुम्हारा तय है, उनका तय नहीं है? तय है। तय है? अच्छा, हाँ जी तय है जी। क्या तय है? रामवीर सिंह को तय। और बसपा AIMIM? कुछ ना कोई ना कुछ ना, सब खाली, सब खाली? खाली है सब। रामवीर सिंह। रामवीर सिंह। हवा तो नहीं निकल गई? अब क्या हवा निकल रही है? हवा निकल रही है? हाँ, अरे मतलब साइकिल चल नहीं रही, पंचर हो गई? पंचर हो गई। हाँ, बात ये है, पंचर हो गई भाई। बीजेपी को लड़ाना, आपको बीजेपी का तहलका रहेगा। तहलका? जी। आहा, क्या बात है। इन लोगों के बयान बीजेपी की प्रसन्नता बढ़ाने वाले हैं, मगर कुंदरकी के बाकी हिस्सों में मतदाता क्या सोचते हैं, सुनिए। जितने भी मुस्लिम वर्ग के लोग हैं यही चाहते हैं कि क्या नाम है यहाँ पर हमारे बीजेपी में रामवीर ठाकुर जी जीते और हम लोगों के लिए विकास करें। समाजवादी में किसी का घर नहीं बना, किसी गरीब का घर नहीं बना, किसी मुसलमान का घर नहीं बना। बीजेपी ने घर बनवा दिए गरीबों के, जिनके घरों में छप्परें थी, जिनके घरों में टीना थी, उनके घर बनवा दिए बीजेपी ने। ठाकुर रामवीर जी ना होते तो हाँ, हम कुछ नहीं होता, ना घर होता ना कुछ होता। और आवाज बेटा क्या उम्र क्या है तुम्हारी? 12 साल है। वोट डालने के लिए टाइम है? वोट डालने के लिए टाइम है अभी। असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM और चंद्रशेखर के आजाद समाज पार्टी भी कुंदरकी में चुनावी मैदान में है, लिहाजा इनके समर्थक भी भरोसा जता रहे हैं कि उनके प्रत्याशी की विजय तय है। हम इसलिए MIM को वोट करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर सभी शोषित वंचित समाज का विकास हो। आज तक यहाँ पर समाजवादी ने क्या किया, 7 साल से यहाँ पर बीजेपी की सरकार है। एक ही अगर हमारा मार्ग ले लीजिए कुंदरकी से डींगरपुर, अगर हम उसे रोड में गड्ढे कहें तो रोड की तौहीन होगी, बल्कि गड्ढों में रोड कहा जाए तो फिर ये कहाँ पर थी सरकार? 7 साल पास करा दिया। साल से इस चीज जानकारी रखो, ओवैसी साहब जिस तरीके से भाषण देते हैं, मैं मोहम्मद रफी खान, मैं बता दूं, नरेंद्र मोदी जी ने जब से इस देश की सत्ता अपने हाथ में ली है, हम मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ा है। उन लोगों ने जो 5 किलो का राशन का आदि बनाया, जो 5 किलो का राशन का आदि बनाया नहीं, वो खाली खोखला है उनका। किसी को नौकरी देने का कोई काम नहीं किया है, खाली आदमियों को 5 किलो राशन देने का आदि बना दिया। ये लोग शायद भूल गए हैं कि इनको जो लोग काटना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, एकजुट होना चाहते हैं, ये उनका सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए मैं बात करूंगा, यहाँ पर एक प्रत्याशी हैं हाजी चांद बाबू, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और विश्वास मानिए जैसे चंद्रशेखर आजाद नगीना से सांसद बने हैं भारी मतों से, वैसे ही ये कुंदरकी में इतिहास रखा जाएगा आजाद समाज पार्टी द्वारा। ज्यादातर लोगों की पसंद बीजेपी ही है। हैरानी इस बात की है कि कुंदरकी के मुस्लिम मतदाता खुलकर कह रहे हैं कि वो बीजेपी के प्रत्याशी को ही जीत दिलाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो दूसरे दलों में अपनी आस्था दिखा रहे हैं। मूंगफली की तरह यहाँ पर चुनाव भी जो है वो गर्म नजर आता है। कुछ लोग इसलिए बात करते हैं, क्या लगता है चुनाव में माहौल? चुनाव में माहौल बीजेपी का ही माहौल है। यहाँ पतंग का माहौल है, पतंग का MIM का। हाँ, थोड़ा फूल का ज्यादा जोर है। फूल का जोर है? हाँ जी हाँ। फूल कैसे हो जाएगा? 70% मुसलमान है, फूल का जोर कैसे हो सकता है? ये देखो है? मुस्लिम बहुल इलाका और इनका कहना है कि फिलहाल बीजेपी के लिए तो मुश्किल है। सबका जोर है इस टाइम में, सबका जोर है।
ओवैसी का क्रेज होगा 70%, क्योंकि ओवैसी जो है आम पब्लिक की आवाज उठाते हैं। फूल का ही हो रहा है। फूल का हाँ हाँ, वो तो कह रहे हैं मुस्लिम बहुल सीट है बीजेपी। कोई बात नहीं, लेकिन फूल का है, सही है मामला। कुंदरकी की जनता मूलभूत चीजें चाहती है, साफ पानी, अच्छी सड़क, अच्छे स्कूल, अच्छी शिक्षा और अच्छे अस्पताल। ये अलग तरीके का अनुभव आप यहाँ करेंगे इस गांव में जहाँ पर मैं पहुंची हूँ। आप ये बताइए, यहाँ पे जो है कितने साल से रह रही हैं आप? 20 साल हो गए। 20 साल? इतनी तो उम्र नहीं लगती आप। मेरी उम्र नहीं लगती 20 साल ज्यादा हो चुके हैं था। अच्छा, यहाँ इतने सालों से जितने में आप रह रही हैं, कुछ बदला है यहाँ? कुछ ना बदला, ऐसे ही है। ऐसे ही है। नेता वेता तो आते होंगे प्रचार में? आपको आती हैं मतलब कह के चले जाती हैं डलवाएंगे, और तब वोटों के टाइम पे आती हैं उनका, हाँ वोट दो हमारे लिए, और हम जो मतलब। क्या माहौल है? कौन सी पार्टी अच्छी? फूल पार्टी अच्छी है। क्या अच्छा कर रही हो? किसानों के लिए क्या अच्छा है? किसानों के लिए भी तो सही है। उपचुनाव में साहब रामवीर सिंह चल रहे हैं बीजेपी में। रामवीर सिंह बढ़िया काम करेंगे। हाँ, बढ़िया काम करेंगे। देखिए, लोगों की अपनी अपनी राय जरूर दिख रही है यहाँ पर, और लोग यहाँ कुछ बीजेपी के लिए कह रहे हैं, लेकिन यहाँ बीजेपी के लिए साख की लड़ाई है, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है, और बीजेपी यहाँ कैसे सेंध लगा पाएगी ये भी देखना होगा। चलिए गांव में भी चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आज तक की टीम कुंदरकी के एक और गांव में पहुंची, ये जानने के लिए कि इस गांव के लोगों का मिजाज क्या है। पूरे गांव में आबादी क्या है? आबादी 500 वोट होंगे। 500 वोट की। और कौन कौन से जाति के लोग हैं? ये एससी के हैं सब एससी हैं। तो सारे ये बीजेपी के लिए जाएंगे? हाँ, बीजेपी के लिए। बाकी ये आजाद पार्टी या बीएसपी वोटों को नहीं काटेगी? कोई मतलब नहीं, हमें तो वोट काटेगी नहीं काटेगी। ये वाले वोट बीजेपी को जाएंगे। अच्छा, आप? भारतीय जनता पार्टी। ये सोने की चेन है? शायद नहीं, सच वाली की ऐसे नकली वाली? अच्छा, नेता असली है नकली? नेता असली है। कौन सा वाला? ठाकुर रामवीर सिंह असली नेता एकदम जीतेगा? योगी जी के नेतृत्व में बिल्कुल 100%। वाह। तो यहाँ ये पूरा गांव, अभी जितने लोगों से फिलहाल हमने बात की है, इनको तो बीजेपी नजर आता है, क्योंकि यहाँ देखिए मुस्लिम निर्णायक भूमिका में है। हिंदू कई बार चाले, ये अलग बात है कि रामवीर जी जो हैं वो अकेले ऐसे नेता गिने जा सकते हैं जिनको मुस्लिम वोट भी मिले हैं, लेकिन क्या वो उतने वोट ले पाएंगे जिससे वो जीत की राह आसान कर पाए? देखना होगा। आइए चले। आज तक की टीम टटोल रही थी कि कुंदरकी के लोगों के मन में क्या है। जो स्थानीय पत्रकार हैं वो क्या कहते हैं? एक पत्रकार चौपाल हमने यहाँ जमाई है। पत्रकार नफ्स बहुत अच्छे से टटोलते हैं, क्या कहते हैं वो जरा समझ लेते हैं। क्या लग रहा है यहाँ पर? देखिए, अगर शुरू में देखा जाए, जब कैंडिडेट अनाउंस नहीं होता तो लग रहा था समाजवादी पार्टी एक तरफा जीत जाएगी, लेकिन जब कैंडिडेट अनाउंस हो गए, 12 प्रत्याशी मैदान में हैं। यहाँ पे सिर्फ एक प्रत्याशी ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो कि हिंदू हैं, और वो इस तरीके से यहाँ पे कैंपेनिंग कर रहे हैं कि और कोई प्रत्याशी दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी इसी वजह से मजबूत है क्योंकि उन्हें मुस्लिम वोटों का साथ मिल रहा है। आपने तमाम जगह देखा होगा कि बड़ी तादाद में जो मुस्लिम है वो भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं। हालांकि ये जो सीट है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ है। समाजवादी पार्टी यहाँ बेहद मजबूत है। ये पार्टीज ने जैसे टिकट्स क्लियर किए तो कहीं ना कहीं पूरा चुनाव पलटता हुआ दिखाई दिया। तो ये भी तो है कि मुस्लिम वोटर हिंदू को वोट नहीं करते, ऐसे भी धारणाएं बनी हुई हैं। देखिए, ठाकुर रामवीर सिंह इकलौते यहाँ के कुंदरकी विधानसभा के ऐसे नेता हैं जिन्हें लगातार मुसलमानों ने वोट दिया है। हर बार अगर बात करें तो इनका वोट प्रतिशत मुसलमानों का बढ़ा है। कुंदरकी विधानसभा की अगर बात करें तो इसमें 65% मुसलमान है, जिसमें जो सबसे ज्यादा बिरादरी है वो तुर्क बिरादरी है। तुर्क बिरादरी से 3 प्रत्याशी हैं, कहीं ना कहीं इसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। 20 नवंबर को यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उन्हीं 9 में से एक सीट कुंदरकी की है। अब देखना ये होगा कि कुंदरकी की जनता क्या 31 साल बाद परिवर्तन करेगी या जो परिपाटी चली आ रही है वही चलेगी।